चित्रकूट जनपद के चरखारी मंदिर के महंत है और कथावाचक आचार्य चंद्र दीक्षित ने सूदखोर गिरोह से परेशान होकर उनके खिलाफ करबी कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर सूदखोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर एक ऐसे सूदखोर गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि चरखारी मंदिर रामघाट के महंत के शिष्य मदन गुप्ता गोपाल के रहने वाले हैं। फतेहपुर में एक बालू घाट चलाते हैं जो उनके पार्टनर लखनऊ के निवासी जितेंद्र पांडे से उन्होंने व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए 3 करोड़ रुपए उधार लिया था। इतना ही नहीं, ब्याज सहित 6 करोड़ रुपए वापस देने के बाद उनके ऊपर और भी कर्जा चढ़ा दिया और कर्जे का मांग करने लगे। कर्जा न देने पर उनके व्यवसाय में कब्जा कर लिया और फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास करने लगा। जब पूरे मामले में समझौता करने के लिए जितेंद्र पांडे के घर पहुंचे, जहां जितेंद्र पांडे ने उनको बंधक बना लिया और मुकदमे फंसाने के लिए उनसे जबरदस्ती में बंदूक की नोक पर कागजों पर दस्तखत कराकर उनके खिलाफ कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर यूपी के कई जिलों में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें एक मुकदमे में पुलिस ने जांच के आधार पर मुकदमे को खारिज कर दिया। बावजूद इसके उनको परेशान किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन सूदखोर के रसूख के आगे अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं किया। बताया ये भी जाता है कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और गैंग बनाकर सूदखोरी का काम जोरों पर चला रहा है, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है, जिसके वजह से अधिकारी सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई करने का जहन नहीं उठा रहे हैं। सूदखोर के खिलाफ है जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर अलग अलग जिलों में मुकदमा दर्ज कराकर उसको प्रताड़ित करता है। जब चित्रकूट की पुलिस इस मामले को अनदेखा कर दिया तो न्यायालय की शरण में जाकर न्यायालय के समक्ष उन्होंने सारे साक्ष्य रखे, जिसके आधार पर न्यायालय ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया और किसी को प्रताड़ित न कर सके, इसके लिए उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से इस गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारियों से न्यायपूर्वक जांच करने की मांग की है। भैया, एक लखनऊ का बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी सूदखोरी का एक सिंडिकेट है, जिसमें जितेंद्र पांडे उर्फ नीलम पांडे सनाब कृपाराम पांडे के द्वारा, जो निवासी विजयंत खंड के हैं, इनके द्वारा एक प्रदेश व्यापी सूदखोरी का सिंडिकेट चलाया जाता है, जिस पर मेरे को अनेक प्रकार से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इस सूदखोरी सिंडिकेट का 20 से 22 लोगों का एक सक्रिय गिरोह है, जिनके पास में केवल लोगों के पेपरों को हस्ताक्षर करवा के जबरन तरीके से ले लेना और इसके बाद में उन पेपरों को कूट रचना करके उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखाना, यही एक पूरा काम है, जिसके मैंने सारे साक्ष्य भी अभी आप सबको दिखाए हुए हैं। साथ साथ में इस प्रकरण को एक तरह से प्रदेश के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कुछ रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारियों का पूर्ण संरक्षण भी प्राप्त है, जिनके द्वारा जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को हर प्रकार से दबा दिया जाता है, या तो उसके विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखा करके और या उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। इस वक्त की स्थिति पर आप सबके समक्ष में मेरा खड़ा होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सूदखोरी सिंडिकेट के द्वारा मुझे आज 1 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने प्रदेश के हर उच्चाधिकारी को भी दिया, यहाँ तक कि अपने जिले के संभ्रांत अधिकारियों को भी दिया। उनके द्वारा भी मुझे समझौते करने का दबाव तो बनाया, पर न्याय करने की बात किसी के द्वारा नहीं कही गई कि आपका न्याय किया जाएगा। इसलिए मैंने जिला कोर्ट में जाकर के अपनी बात की शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, सारे साक्ष्य उनके पास रखे और उनके आदेश पर ये मुकदमा इस सिंडिकेट के ऊपर पंजीकृत हुआ है। और मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप सबके इस आवाज, इस कलम के द्वारा मुझको न्याय मिल सके, ताकि मैं इनके सिंडिकेट से बच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तो अच्छा, आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।